आज की बातचीत में हम जानेंगे मन क्या है, यह हमें दुख कैसे देता है और हम इसे अपना मित्र बनाकर अधिक शांति और सुख कैसे पा सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि प्राचीन महापुरुषों ने मन के बारे में हमें क्या सिखाया है। तो आइए अपनी यात्रा आरंभ करें। नमस्कार। मन की निर्मल यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जीवन को एक यात्रा के रूप में देखा था। आज मैं आपको उस साथी से मिलवाना चाहता हूँ जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक हर पल हमारे साथ रहता है। वह साथी है हमारा अपना मन। आज हम अपने मन के बारे में बहुत कुछ समझना चाहेंगे। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम न जाने कितने अनुभवों से गुजरते हैं। कभी खुशी मिलती है, कभी निराशा, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी आशा जगती है तो कभी चिंता घेर लेती है। लेकिन क्या हमने कभी एक क्षण रुककर अपने आप से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर मन है क्या? ये करता क्या है और हमारे जीवन को इतनी गहराई से कैसे प्रभावित करता है? आइए आज हम मिलकर इन प्रश्नों पर विचार करें। ये दो पंक्तियों का दोहा हमें बताता है कि मन क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कहा है, मन जैसा साथी नहीं, मन जैसा वैरी कौन, जो जाने मन का चलन, पाए जीवन ज्ञान। इस दोहे में मन का पूरा परिचय समाया हुआ है। यदि हम मन को समझ लें तो वही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और यदि उसे समझे बिना उसके पीछे चलते रहें तो वही हमें भ्रम, तनाव और दुख की ओर ले जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि मन अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा। वह केवल एक शक्ति है, जैसे आग। उसी आग से भोजन भी पकता है और उसी आग से घर भी जल सकता है। आग दोषी नहीं होती, दोष उसके उपयोग का होता है। मन भी ऐसा ही है। प्रश्न ये नहीं कि मन कैसा है, प्रश्न ये है कि हमारा मन किस दिशा में चल रहा है। अब एक और प्रश्न, मन करता क्या है? शायद सही उत्तर होगा, क्या नहीं करता। सुबह आंख खुलते ही मन सक्रिय हो जाता है। वह सोचता है, याद करता है, कल्पना करता है, योजनाएं बनाता है, चिंता करता है, निर्णय लेता है और यहाँ तक कि सोते समय भी सपनों के माध्यम से काम करता रहता है। सच तो ये है कि मन शायद ही कभी विश्राम करता है। मन का एक और स्वभाव भी है। वह एक इच्छा पूरी होने से पहले ही दूसरी इच्छा पैदा कर देता है। दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इच्छाओं की ये श्रृंखला चलती ही रहती है। लेकिन मन का
एक ऐसा कार्य भी है जो शायद हमारे पूरे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह हर घटना का अपना निजी अर्थ निकालता है। दिस इज कॉल्ड आवर परसेप्शन। मान लीजिए आप सड़क पर किसी परिचित व्यक्ति से मिले। उन्होंने आपकी ओर देखा भी नहीं। एक व्यक्ति सोचता है वे मुझसे नाराज हैं। दूसरा सोचता है शायद उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। घटना तो एक ही थी, लेकिन अनुभव दो अलग अलग बन गए। क्यों? क्योंकि परसेप्शन अलग था। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में लगभग रोज होती हैं। कोई मुस्कुराता नहीं, कोई फोन नहीं उठाता, कोई छोटा सा शब्द कह देता है और हमारा मन तुरंत अपनी कहानी लिख देता है। दुर्भाग्य से वह कहानी बहुत बार सच ही नहीं होती। यहीं से गलतफहमियां जन्म लेती हैं। यहीं से शिकायतें शुरू होती हैं और यहीं से रिश्तों में दूरी आने लगती है। यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो शायद पाएंगे कि हमने अपने जीवन का बड़ा भाग वास्तविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अपने ही मन की बनाई हुई धारणाओं के कारण दुख में बिताया है। ये तब होता है जब मन हमें वास्तविकता से दूर ले जाना का काम करता है। जब जब मनुष्य ने अपने जीवन के दुख, संघर्ष और अशांति को समझने की कोशिश की, तब तब संसार के अनेक महापुरुषों ने एक ही दिशा की ओर संकेत किया कि अपने भीतर देखो, अपने मन को जानो। सुकरात ने कहा, अपने आप को जानो। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि मन ही हमारे अनुभवों का अग्रदूत है। और ईसा मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। देश अलग थे, भाषाएं अलग थी, समय अलग था, लेकिन संकेत एक ही था। अपने भीतर देखो, अपने मन को जानो। लेकिन अपने मन को जानना इतना आसान भी नहीं है। हम अपना अधिकांश समय बाहरी दुनिया को संवारने में लगा देते हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, रोजगार कमाते हैं, घर बनाते हैं, परिवार बसाते हैं, नई नई योग्यताएं सीखते हैं। लेकिन जरा अपने आप से यह पूछिए कि क्या किसी ने हमें अपने मन को समझना सिखाया है? शायद बहुत कम। और यही कारण है कि अनेक लोग बाहर से तो सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बड़े बेचैन रहते हैं। सच तो ये है कि हम दो दुनियाओं में जीते हैं। एक है बाहर की दुनिया, यानी आउटर वर्ल्ड, जहां हमारा परिवार है, काम है, समाज है और जीवन की परिस्थितियां हैं। दूसरी है भीतर की दुनिया, यानी इनर वर्ल्ड, जहां हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भय है, आशाएं हैं और हमारा परसेप्शन है।
बाहरी दुनिया हमें केवल कंडीशंस देती है, लेकिन उन परिस्थितियों को हम किस दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या अर्थ निकालते हैं, यह हमारा भीतरी संसार ही तय करता है। यदि भीतर शांति है तो कठिन परिस्थितियां भी हमें पूरी तरह तोड़ नहीं सकती, लेकिन यदि भीतर अशांति है तो छोटी सी बात भी हमें बेचैन कर देती है। इसलिए यदि हमें स्थायी शांति चाहिए तो केवल बाहरी दुनिया को बदलना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने भीतर की दुनिया को भी समझना होगा। इसी संदर्भ में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पहला चरण बताया, सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का सरल अर्थ है वस्तुओं को वैसा देखने का अभ्यास जैसी के वे वास्तव में हैं, न कि जैसा हमारा मन उन्हें बना देता है। जल्दी जल्दी निष्कर्ष न निकालना, हर विचार को सत्य न मान लेना, हर भावना के साथ बह न जाना, यहीं से सही समझ की शुरुआत होती है। लेकिन ये अभ्यास एक दिन में नहीं आता। यह धीरे धीरे विकसित होता है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे परिपक्व होता है। इसलिए आज मैं आपसे केवल एक छोटा सा अभ्यास का करने का अनुरोध करूंगा। दिन में 2 या 3 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? बस इसे देखिए। कोई निर्णय मत लीजिए। अपने ऊपर क्रोधित मत होइए। यदि आपको अपने भीतर क्रोध दिखाई भी दे, लोभ दिखाई दे, ईर्ष्या दिखाई दे, भय दिखाई दे या बार बार उठती हुई इच्छाएं दिखाई दें, तो निराश मत होइए। यही तो देखने की शुरुआत है। जिसे हम देख लेते हैं उसी में परिवर्तन की संभावना जन्म लेती है। उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए और फिर मन ही मन एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिदिन अपने मन को थोड़ा और निर्मल, थोड़ा और शांत और थोड़ा और अधिक करुणामय बनाने का प्रयास करूंगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई आत्मदोष नहीं, केवल धैर्य और निरंतर अभ्यास। बस यही करना है। आज हमने केवल शुरुआत की है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मन की साधना कैसे करें, इस चंचल मन को कैसे प्रशिक्षित करें और इसे अधिक शांत, अधिक निर्मल और अधिक करुणामय कैसे बनाएं। तब तक मन को बदलने की जल्दी मत कीजिए। पहले उसे समझिए, क्योंकि समझ ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। मैं आपका सहयात्री आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे मन की निर्मल यात्रा के अगले पड़ाव पर। नमस्कार।